गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर नंबर 13 घमंडी का सर नीचा चैप्टर 13 घमंड मत करो, इस चैप्टर को एक बार रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर में तुमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी। जो खरगोश को बहुत घमंड होता है अपने ऊपर, और हमने क्या सीखा था, खरगोश जो है बहुत घमंड करता है कि वो हमेशा अच्छा दौड़ता है, बहुत तेज़ दौड़ता है सबसे, और कछुआ जो कि बहुत धीरे धीरे। लेकिन होता क्या है, अंत में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आंसर थे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, खरगोश अपनी परछाई देखकर क्या कहने लगा। वो तो गया था ना नदी किनारे, तालाब के किनारे, अपनी परछाई को देख के, तो क्या बोला, खरगोश अपनी परछाई को देखकर यह कहने लगा कि वह बहुत सुंदर है और स्वस्थ है और वह बाकी पशुओं से तेज दौड़ सकता है। ये घमंड वाली बातें हैं ना, उसने क्या बोला था, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत स्वस्थ है और वो बाकी पशुओं से तेज भाग सकता है। ठीक, उसके बाद आओ नेक्स्ट, कछुआ धीमी गति से क्यों चल रहा था। हमने पढ़ा था वहाँ पे फिसलन भी थी, इसलिए फिसलन के कारण कछुआ धीमी गति से चल रहा था। ओके, कछुए का मजाक उड़ाते हुए खरगोश ने क्या कहा। कछुए का मजाक उड़ाते हुए खरगोश ने कहा कि ये कछुए के लिए बहुत कठिन कार्य है, पर उसके लिए आसान है। वह तो एक लंबी छलांग लगाकर ही इसे पार कर सकता है। ठीक है, कछुए का मजाक उड़ाते हुए खरगोश ने यह कहा था कि कछुए के लिए ये कार्य बहुत कठिन है, पर उसके लिए बहुत आसान है। वो तो एक लंबी छलांग लगाकर ही इसको पार कर सकता है। फिर क्या हुआ, नंबर घ का क्वेश्चन, पशु पक्षी इकट्ठे क्यों हुए। पशु पक्षी कछुए और खरगोश का दौड़ देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखो, खरगोश पेड़ के नीचे क्यों लेट गया। खरगोश पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। ठीक है, खरगोश पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गया। अब आओ एक बार वर्ड मीनिंग भी पढ़ा देती हूँ। हष्ट पुष्ट मतलब तगड़ा, अच्छा, हट्टा कट्टा। कठिन मतलब मुश्किल। छोड़ मतलब किनारा। विश्राम मतलब आराम। उपहास मतलब मजाक। गर्व मतलब घमंड। पराजित मतलब हारा हुआ। अध खुली मतलब आधी खुली हुई। ठीक, उसके बाद अब आओ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर है, मतलब किसने किससे कहा, सही उत्तर पे टिक लगाए। मेरी आंखें बहुत सुंदर है, किसने बोला था अपने आप को, खरगोश ने। तुम स्वयं पर इतना गर्व मत करो, किसने बोला था, कछुए ने। मैं तो एक लंबी छलांग लगाकर ही इसे पार कर सकता हूँ, किसने बोला था, खरगोश ने। फिर बेचारा कछुआ तो अवश्य दौड़ में पराजित हो जाएगा, ये किसने कहा था, पशु पक्षियों ने। ठीक है, अब आओ सही उत्तर पर, सही वाक्य के सामने टिक का निशान और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाए। कछुआ सभी पशुओं से तेज भाग सकता है, नहीं। खरगोश के लिए तालाब को पार करना आसान कार्य था। खरगोश के लिए तालाब को पार करना आसान कार्य था, हाँ सही। कछुए की आवाज़ से खरगोश की नींद टूट गई, नहीं। पशु पक्षी खरगोश को बधाइयाँ देने लगे, गलत। और यहाँ पे आओ, इन शब्दों को जो विपरीत शब्द होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स, उसको कहते हैं हिंदी में विलोम शब्द, नहीं तो विपरीत शब्द। तेज धीरे, सुबह शाम, जीत हार, लंबी छोटी, कठिन आसान, पास दूर, इन्हें याद कर लेना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, जो कि है एक पोएम, चैप्टर नंबर 14, उसका नाम है उठो सवेरे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, उठो सवेरे। ओके,
क्या लिखा है? चुस्ती जागे सुस्ती भागे। चुस्ती जागे मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी है वो जाग जाती है, ठीक। और सुस्ती भाग जाती है। सुस्ती मतलब लेजीनेस, जो अलसपन है वो हमारी भाग जाती है। यहाँ लिखा है चुस्ती जागे सुस्ती भागे, मतलब हमारी एनर्जी जाग जाती है, जो हमारे अंदर जो ताकत है वो जाग जाती है, और सुस्ती भाग जाती है, मतलब जो आलस से है वो भाग जाती है। उठो सवेरे, अगर हम उठते हैं सवेरे, ठीक। अंबर चमके धरती दमके। अंबर चमके मतलब जो आकाश है वो उजाला होता है, इसलिए चमकता रहता है। और धरती दमके, धरती भी चमकती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती है तो धरती भी उज्ज्वलित हो जाती है, और उसी को कह रहे हैं धरती दमके, ठीक है। फिर लिखा है बाग बगीचे गम 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 कर। जो बाग और बगीचे होते हैं, बाग भी और बगीचे दोनों का मतलब होता है गार्डन, ठीक। और उसमें क्या होता है, गम गम गम, सब तरफ फूल खिले रहते हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है हरियाली छाई है, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। तो वहाँ पे मतलब वो भी प्रकाशित हो गए हैं, उज्ज्वल हो गए हैं। तो बाग बगीचे भी गम 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 के, वो भी चमक रहे हैं, ठीक है। सूरज जैसे तालों नदियों पर सोने का पानी फेर रहा है। सूरज को देख के कैसा लग रहा है? तालों मतलब तालाब, नदियों मतलब नदी, ठीक है। तालाब और नदियों पर क्या लग रहा है? सोने का पानी फेर रहा है, मतलब जो पानी का रंग है उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वो सोने के रंग की तरह, मतलब गोल्डन कलर में होगी, और वो चल रही हैं लहरें, तो उसी को कह रहा है पर सोने का पानी फेरे, मतलब उसका जो उजाला है, उसकी जो किरण है, वो पानी पूरा सोने के जैसा लग रहा है। खुली हवाएं हमें बुलाए। सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत खुली खुली हवाएं होती हैं, चारों तरफ अच्छी एक मंद मंद हवा बहती है, हमें बुलाए, उसको वो हमें बुलाती है, मतलब हमें इच्छा होती है ऐसी हवा में घूमने की। चिड़िया स्वागत गीत सुनाए। चिड़िया सुबह सुबह उठ जाती है और चहचहाती है इधर उधर, तो उसको सुन के लगता है कि वो हमें स्वागत कर रही है। सुबह सुबह अगर उठो तो सुनो, देखो लगता है बहुत अच्छी मीठी मीठी आवाज़ लगती है चिड़ियों की। कौवा अपनी काँव काँव से इसको टेढ़े उसको टेढ़े, उठो सवेरे, मतलब कौवा काँव काँव से इसको उसको डरा रहा है, उसको डरा रहा है, या उसको घूर रहा है, इसको घूर रहा है, ओके। तो अगर तुम उठते हो सवेरे तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ये था इस पोएम का मतलब। तो तुम्हें इस पोएम का क्या करना है, इसकी फर्स्ट 10 लाइन याद करनी है, ठीक। 10 लाइन कहाँ तक है? चुस्ती जागे सुस्ती भागे, उठो सवेरे, अंबर चमके धरती दमके, बाग बगीचे गम 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 के, ठीक। फिर सूरज जैसे नदी तालों नदियों पर सोने का पानी फेरे, यहाँ तक। अब टर्न करो पेज, लिखित में आओ। क्या लिखा है? बहुत सारी आवाज़ें लिखी हुई है, अब तुम्हें मैच करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कौवा डैश करता है, कौवा क्या करता है? यहाँ पे देखो हेल्प बॉक्स में काँव काँव करता है। चिड़िया डैश करती है, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया चूँ चूँ करती है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है मुर्गा डैश करता है, ओके। मुर्गा क्या करता है? मुर्गा कुकड़ू कू करता है। घोड़ा डैश कर है, घोड़ा हिन हिनाता है। घोड़े की आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं? हिन हिनाता है, ठीक। फिर गधा डैश करता है, गधा क्या करता है? गधे की आवाज़ हिंदी में कहते हैं डेचू डेचू, तो गधा डेचू डेचू करता है। फिर कुत्ता डैश करता है, कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता भौं भौं करता है। अच्छा बिल्ली डैश करती है, बिल्ली क्या कर रही है? म्याऊं म्याऊं, ओके, म्याऊं म्याऊं। अच्छा अब ये देखो, सामान लय शब्द, सामान लय वाले शब्द मिलाइए जो सेम राइमिंग वर्ड है उसे मिलाना है। जैसे यहाँ है जागे, हवाएं, चमके, टेढ़े, और इधर है दमके, सवेरे, भागे, बुलाएं। तो क्या हुआ? जागे भागे, ठीक है, हवाएं बुलाएं, चमके दमके, टेढ़े सवेरे। समझ में आया? तो इस चैप्टर में बस बुक में ये दोनों तुम्हें करना है और तुम्हें पोएम को याद करना है, ठीक, और याद करके लिखना है। ये तुम्हारा इस पोएम में से था। समझ में आया? मैंने अच्छे से समझा दिया, आप तुम लोग इसको पढ़ना और लर्न करना।
आज के लिए यहीं तक, आज की मेरी टीचिंग यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।